हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। आज के क्लास में हम लोग बहुपद से संबंधित दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित करना होगा। तो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, चैप्टर होगा बहुपद। इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया रहेगा। पीछे बताया गया था कि हम लोग को द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना होगा। तो द्विघात बहुपद क्वेश्चन होगा, जो जनरल क्वेश्चन लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक ज्ञात कीजिए। एवं इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध बताइए या स्थापित कीजिए या सत्यता की जांच कीजिए, ये प्रश्न आता है। तो द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, ये जनरल बहुपद होगा। इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इसके शून्य मान लिया जाए, शून्य ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। सॉल्यूशन देंगे इसका। इसमें मान लिया जाए, माना ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। ये दो शून्यक हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में, शून्य का मतलब ये दोनों को रखा जाए इसमें, तो इसका मान 0 आएगा। गुणांक क्या होते हैं? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचर पद है। तो इनके शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, अब ये क्या अल्फा प्लस बीटा है, तो योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे x का माइनस, x का गुणांक यहाँ क्या है? x का गुणांक b है और x² का गुणांक क्या है? a है। तो -b बटा a, यानी इन दोनों का योगफल करेंगे तो -b बटा a के बराबर आएगा। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? यानी दोनों को गुणा कर लेंगे तो अल्फा गुणे बीटा गुणनफल आ जाएगा। तो यह होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद क्या है? c, यहाँ अचर पद c है, x² का गुणांक a है,
तो c बटा a के बराबर इनका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल सलूशन है। प्रश्न था कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्य को, तो इनके शून्य ज्ञात करना है। जो शून्य ज्ञात हो जाएगा उसका योगफल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों गुणा करेंगे। तो योगफल कितना आना चाहिए, ये माइनस b यानी x के गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात a से भाग करेंगे, यानी माइनस b बटा a के बराबर आना चाहिए। और इसमें अचर पद c है और इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक a है, तो c बटा a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझते हैं। प्रश्न है एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक का शून्यक ज्ञात कीजिए। तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए या बताइए, या गुणांकों के शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए या संबंध के सत्यता सिद्ध कीजिए। ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल सेम है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स का गुणांक -2, अचर पद -8 है। तो ये गुणांक इसके क्या हो गए, 1 -2 और -8, और शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वही पीछे वाला है। ठीक है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, और पहले टाइप का जो क्वेश्चन बताया गया था इसमें कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, वह ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, कई बार सब्जेक्टिव भी दे देता है। तो इसका सलूशन क्या होगा, सलूशन, तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे कि माना बहुपद है x में, तो p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 का 1 में करेंगे तो 8 होगा, एक्स स्क्वायर बीजीय पद है तो हो जाएगा a माइनस 8x स्क्वायर। ये बताया था, रफ वर्क में आप कहीं कर लेंगे, ये अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको उतार लेते हैं दोनों को। ये मध्य पद जो है -2x, इसको दो भागों में लिखा जाए। ठीक है, इसके दो भाग ऐसे हों जिसका गुणनफल इतना हो, तो गुणनफल 8 कब हो सकता है, जब 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -4x और +2x लिखें तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और x का s में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, तो गुणनफल तो आ गया -8x स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -2x आएगा। ठीक है, जबकि इसको हम 2x -2x प्लस 4 लिखेंगे तो भी गुणनफल इतना आएगा, लेकिन इसका योगफल आ जाएगा +2x। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ +2x रहे, यानी क्वेश्चन चेंज हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए, तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा -4x + 2x न लिखकर +4x - 2x लिखना होगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन ऐसे चेंज होता रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, बताए थे कि 2 का जोड़ा बना लेंगे।
ठीक है, यह एक जोड़ा हो गया, इसमें x का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। ठीक है, जिससे जो पद कॉमन होते हैं या जो संख्याएं कॉमन होगी उससे भाग करते हैं, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा तो -4 हो जाएगा। फिर ऐसे 2 कॉमन लिया गया, 2 से ये भाग किया गया, इसमें तो x आ गया, फिर 8 में भाग किया गया तो -4 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में x माइनस 4 मिल रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, भाग करने के बाद यहाँ x बचेगा, इसका इसमें भाग करेंगे कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा। तो ये इसका जो है पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स प्राप्त हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ नहीं पता चलेगा कि x का मान क्या रखेंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा कि x का मान 4 रखेंगे तो 0 होगा, या x का मान -2 रखेंगे तो -2 + 2 तब 0 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद x² - 2x - 1, ठीक है, या पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, के शून्य होने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ के बजाय पी ऑफ एक्स इक्वल 0। अब पी ऑफ एक्स यानी x माइनस 4 और x + 2 बराबर 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा, और x + 2 इक्वल 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी x बराबर 4, और इसको यहाँ लिख दे रहे हैं x + 2 इक्वल 0, तो x बराबर -2, तो इसके शून्य हो गए 4 और -2। अब इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं शून्यकों का, यानी पहला ये प्रश्न इसमें हो गया, 2 खंडों में प्रश्न है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 0 1 4 1 -2 है, तो 4 + -2, तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो रिजल्ट 2 आएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, तो शून्यकों का योगफल 2 है। ठीक है, अब इसके बराबर लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर कि -2, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ -2, अब बटा 1 लिख सकते हैं। देखो -2 क्या है, तो यहाँ हो जाएगा -2 है x का गुणांक, तो लिखेंगे x का गुणांक बटा 1 क्या है, यहाँ 1 देखिए x² का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से ये शून्यकों का योगफल इसके बराबर हो गया। ठीक, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणा करेंगे 4 × -2, 4 दूना 8, -8 हो गया। ठीक है, इसको -8 बटा 1 लिख सकते हैं, तो -8 जो है ये अचर पद है, 1 जो है x² का गुणांक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं -8 बटा 1 माइनस x² का गुणांक, सॉरी यहाँ हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुणांक। ये शून्यकों का गुणनफल है इतना, और शून्यकों का योगफल, तो इससे
सत्यता की जांच होती है इसका, ठीक है। अब देखिए इतनी भाग जो है पर टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये इसमें ऐड कर दिया गया है। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पहले टाइप का भी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक किसी प्रश्न की है तो टाइप 2 की, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन का जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें टाइप 1 का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएगा, अर्थात ये तैयार किए दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दे दिया जा रहा है, उसको करिए, फिर आप अपने किताब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए इस पर एक्सरसाइज लिया जाए, जिसमें एक्सरसाइज 2 ये कर लिया गया, एक्सरसाइज 2 बी करना होगा। एक्सरसाइज 2B, इसमें पहला प्रश्न होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² + 10x + 21, द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न में बस यही चेंज होगा, बाकी सारे प्रश्न एक ही जैसे होंगे। तो आप लोगों को प्रश्न याद होने चाहिए। द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। तीसरा प्रश्न, तीसरा भी ऐसे ही द्विघात बहुपद x² - x 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों
में संबंध स्थापित कीजिए। चौथा प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 12 प्लस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध का जांच कीजिए। ये प्रश्न है जिसमें देख रहे हैं कि जनरल प्रश्न लिखा गया था, उसमें x² प्लस bs प्लस c, ठीक है। गुणांक सब में आप देख सकते हैं 1, 10, 21, यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक 0 है, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे 0x लिख कर कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, यहाँ -1, यहाँ 4, अचर पद -4 है, यहाँ x² और फिर ये जो x का गुणांक है यहाँ अचर पद है, तो इसको आप सही क्रम में लिख लीजिएगा। x² प्लस 7x प्लस 12, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आज के बहुपद में टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ा गया, जिसमें एक्सरसाइज 2B के ये कुछ प्रश्न हैं जिसको हल करना होगा। अभी एक टाइप का क्वेश्चन, जनरली तो कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है, तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें द्विघात यदि मूल दिया, जैसे शून्यक दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। जैसे अभी पढ़ाया गया तो पहले टाइप में कि द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्यक बताइए, उसमें क्या शून्यक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद पूछेगा या द्विघात बहुपदों का मूल, योगफल और गुणनफल पूछ देगा। तो तब तक आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।